जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 19 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आज हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव कोई व्यक्ति, ये लग रहा है दक्षिणी भारत का हो सकता है। सुब्बा राव ने 1995 में 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पद कार्य करना प्रारंभ किया है। यानी 1995 में सुब्बा राव काम करना प्रारंभ किया है और उसको उसके पेमेंट की जो शुरुआत हुई, यानी शुरू में उसको जो पेमेंट मिला था वो रुपये 5000 यानी 5000 मिला था और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन में वृद्धि प्राप्त की। यानी हर साल उसके पेमेंट में 200 रुपये की वृद्धि होती है। तो अब 200 रुपये की वृद्धि होती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल उसको प्रति माह 5000 रुपया का पेमेंट मिला होगा और उसके दूसरे साल यानी अगले साल उसके पेमेंट में 200 रुपये की वृद्धि हो गई। यानी अब उसको अगले साल दूसरे साल 5200 रुपया प्रति माह पेमेंट मिला। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो 5400 रुपया, यानी हर साल 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। 5400 रुपया पेमेंट मिला। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये 5600 रुपया 5600 उसको पेमेंट मिला। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन रुपया 7000 हो जाएगा। उसका वेतन कब रुपया 7000 हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन आप अच्छी तरह से आप दिमाग में रखे रहिए। क्वेश्चन यही था कि सुब्बा राव 5000 रुपये के सैलरी पर काम करना शुरू किया और 1995 में काम करना शुरू किया था और हर साल उसके पेमेंट में 200 रुपये की वृद्धि होती है और अंत में उसका पेमेंट 7000 रुपया हो जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि अगर वह 1995 में काम करना शुरू किया था तो किस साल में उसका पेमेंट 7000 रुपया हो जाएगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन सा पद 7000 होगा तो फिर हम आसानी से बता सकते हैं कि भाई जो पद निकलेगा उससे पता चल जाएगा कि कितने साल के बाद उसका पेमेंट 7000 हो जाएगा। तो जब साल की संख्या ज्ञात हो जाएगी तो 1995 में साल की संख्या हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि किस सन में उसका पेमेंट 7000 रुपया हुआ। तो चलिए इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद रुपया 5000 है। अब इसके बाद हम कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे। ये हो जाएगा 5200 ऋण 5000, यानी ये हो जाएगा 200। और सबसे अंत वाला जो पद होता है ना, हम मान लेते हैं अंतिम पद को हमेशा यनवा पद मानते हैं। हम मान लेते हैं कि यनवा पद 7000 रुपया है।
तो अब हम जो है सॉल्व करेंगे इसको। n वां पद ज्ञात करने का फार्मूला आपको पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का n वां पद an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हम रखते हैं वैल्यू, तो an की वैल्यू आपको दी गई है 7000 और a की वैल्यू है 5000 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d की जो वैल्यू है वो 200 दिया हुआ है। अब देखते हैं, हम 5000 को इधर लाते हैं तो 7000 ऋण 5000 और ये बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 200। तो अब आप देखिए 7000 में से जब 5000 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000 और ये n माइनस 1 इंटू 200 हो जाएगा। अब 200 को बराबर के दूसरे तरफ ला देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2000 अपान हो जाएगा 200 इजकल टू n माइनस 1 हो जाएगा। तो अब इससे अगर हम भाग दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 इजकल टू n माइनस 1 को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाएं तो n इजकल टू हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी n इजकल टू हो जाएगा 11। इसका मतलब ये हुआ कि 11 बरस के बाद, याद रखे रहिएगा, 11 बरस के बाद उसका पेमेंट 7000 रुपया हो जाएगा। तो अब 11 बरस के बाद या कह लीजिए 11वें बरस में, तो अब जरा देखिए 1995 में उसने नौकरी करना शुरू किया। अब इसमें अगर हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2016 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5000 रुपए के सैलरी पर जब सुब्बा राव ने 1995 में नौकरी करना शुरू किया तो अब जो है ये हो जाएगा। तो अब ये जो है यहाँ पे एक फॉल्ट हो गया है, ये 2006 होगा। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि किस सन में उसका पेमेंट 7000 रुपया हो जाएगा। तो 2006 में उनका पेमेंट 7000 रुपया हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का सलूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। किसी सन की बात हो रही है, किसी भी सन में उसने प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपने साप्ताहिक बचत में वह 17.5 बढ़ाती गई। साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपया यानी कह सकते हैं 17 रुपये 50 पैसे की वृद्धि करती गई। अब देखिए, तो अगर इसमें हम 17 रुपये 50 पैसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 67.50 हो जाएगा। और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर आपसे प्रश्न में कहा है कि 90वें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत ₹207.50 यानी 207 रुपये 50 पैसे हो जाते हैं। तो यन का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को आपको बढ़िया समझना है। प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले सप्ताह में रामकली ने 50 रुपये की बचत की और उसके बाद हर सप्ताह उसके बचत में 17 रुपये 50 पैसे की वृद्धि होती गई। फिर आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है
कि अगर 90वें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत जो था वह 207 रुपये 50 पैसे था, तो बताइए यन का मान क्या होगा। यन का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये पहला पद जो है ये 50 है, प्रथम पद है। अब इसके बाद हम सारवंतर निकाल लेंगे। तो सारवंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो सारवंतर निकलता है, यानी 67.50 में से हम 50 को घटा देंगे तो यह 17.50 हो जाएगा। और यनवा पद हम मान लेते हैं कि यनवे पद की जो वैल्यू है यह 207 रुपये 50 पैसे है। तो अब आपसे यन का मान पूछा जा रहा था, तो अब यनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला आपको पता है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो an के जगह पे 207.50 और ये बराबर a की जो वैल्यू है वो 50 है, n-1 और d का जो मान है ये 17.50 है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम पहले 50 को बराबर के दूसरे तरफ लाते हैं तो ये है 207.50 ऋण हो जाएगा 50 और ये बराबर हो जाएगा n-1 इंटू हो जाएगा 17.50। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फिर। तो ये हो जाएगा आपका 157.50 और नीचे है ये आपका 17.50, ये बराबर हो गया n-1। अच्छा अगर हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें तो देखें ये इतना हो जाएगा, ये दशमलव ऊपर नीचे से हट जाएगा। और फिर अगर 0 से 0 कटा दें तो यहाँ पर बचेगा आपका, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ये 1575 और नीचे हो जाएगा 175 और ये बराबर हो जाएगा n-1। तो 175 से अगर आप इसको कटा देंगे तो 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 बराबर n-1। -1 को हम इधर ला देते हैं तो n इक्वल टू 9 + 1 यानी 10। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि यन का मान क्या होगा। तो यन का मान जो है 10 होगा, यानी 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक यानी रामकली की जो साप्ताहिक बचत होगी वह 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। अब इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 5.2 है, ये प्रश्नावली 5.2 आपकी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम लोग अगली प्रश्नावली में किसी समांतर श्रेणी के यन पदों का योग देखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी के यन पदों का योग कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल अब इससे रिलेटेड फार्मूले और इनके जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी के यन पदों का योग कैसे निकलता है और फिर अगली प्रश्नावली जो होगी हम लोगों की वो 5.3 होगी। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन सुब्बा राव और रामकली वाले जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।